प्रेज़ लॉर्ड। खुदावंद में एक बारी फिर से आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन। खास करके हमारे भाई काफ़ी देर बाद हमारे साथ जगतार भाई आए हैं। खुदा का शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और बाकी सब लोगों का भी स्वागत है परमेश्वर के नाम से। बहुत ज़ोरदार तालियों के साथ परमेश्वर को निमंत्रण देंगे। और खुदा का शुक्र, परमेश्वर का धन्यवाद। हमने पिछली जो सीरीज़ कवर करी है वो ब्लेसिंग्स के बारे में कवर करी है। और मैं विश्वास करता कि आप जब लोग उस ब्लेसिंग्स के रूल्स और रेगुलेशंस एज़ पर द बाइबल फॉलो करके हम आगे चलेंगे तो वाकई ही हम हर एक क्षेत्र में फैमिली, मटेरियलिस्टिक, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल, ये सारे कुछ क्षेत्र हैं जिसमें हमें आशीषों की ज़रूरत है। और हमने ऑलमोस्ट सारे क्षेत्रों को कवर करा कि हम कैसे परमेश्वर की आशीषों को उन सभी चीज़ों में देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और उन सभी चीज़ों को हम उन क्षेत्रों में आशीष के द्वारा हम आगे बढ़ते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हमने पिछली बारी जैसे कि हम एक बुक बाय बुक भी स्टडी हम कर रहे हैं। और बीच में कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट परमेश्वर टॉपिक अगर दे देता है तो हम ज़रूर करते हैं। अब हम जो बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो बुक है यूहन्ना रचित सुसमाचार। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग जानते कि यूहन्ना कौन था? एक जॉन कौन था? कौन जानता है? यीशु मसीह का चेला था। क्या ये वही चेला था जिसको जॉन द बैप्टिस्ट बोला जाता है, जिसको ये बोला जाता है कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोला जाता है? ये वो बोला वही है जो इस किताब जो ये किताब जिसने लिखी है, ये कौन है? ये परमेश्वर का चेला वो वाला है या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है? हाँ, ये कोई तीसरा है? दोनों में से छोड़ के कोई तीसरा? हाँ, कौन सा? हाँ, ये चेला है। ओके, हाँ जी जगतार जी आप बताएं। ये यूहन्ना वो यूहन्ना है जो कि विल्डरनेस में कहता है कि मैं परमेश्वर के लिए जगह रास्ता, ही इज़ मेकिंग द वे स्ट्रेट फॉर द लॉर्ड, है ना। रास्तों को क्लियर करने के लिए परमेश्वर ने इसको बनाया था। और ये परमेश्वर से पहले बॉर्न हुआ था ताकि ये रास्ता तैयार कर सके परमेश्वर यीशु मसीह के आने का, है ना। तो ये जो 12 डिसाइपल्स हैं उनसे डिफरेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम द 12 डिसाइपल्स, है ना। सो बहुत ही जो 12 डिसाइपल में था वो तो एक बहुत ही ज़्यादा करीबी चेला था, बहुत ज़्यादा करीब रहने वाला परमेश्वर का चेला था। हाँ, और परमेश्वर के साथ ऐसे लीन करके रहा करता था। प्रेज़ लॉर्ड। पहली वर्ष से हम स्टार्ट करेंगे जिसमें लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि यानी उत्पत्ति, यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग, जब कुछ भी नहीं था तब क्या था? वचन था। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन परमेश्वर के साथ था। अब अगर हम यहाँ पे वर्ड को लिखें तो पहली चीज़ जो थी वॉज विद गॉड। जो वचन था वो परमेश्वर के साथ था। ये पहली योग्यता आ गई यहाँ पर। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और फर्स्ट की सेकंड हाफ में आता है और वचन परमेश्वर था और वर्ड वॉज गॉड। और ये परमेश्वर के साथ भी था और ये गॉड भी था। प्रेज़ द लॉर्ड।
वचन आदि में परमेश्वर के साथ था और ये परमेश्वर भी था, ऐसा हमें वचन बता रहा है। ये आदि में परमेश्वर के साथ था। तीसरी आयत, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। वचन क्रिएटर भी बना, है ना, कि वचन के द्वारा सभी चीज़ें बनी और बिना वचन के कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि ना बना हो। प्रेज द लॉर्ड। सो वचन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वर्ड कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, शब्द कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शब्द के बिना जब परमेश्वर ने जब आदम और हवा की रचना करी या सारी संसार की रचना करी तो परमेश्वर ने क्या कहा था कि आओ हम मनुष्य को बनाएं। तो आओ हम में कौन कौन था? हाँ, एंजल्स ऑफ द लॉर्ड, वचन और परमेश्वर खुद। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम उसमें जीवन था। अब वर्ड में और क्या है? लाइफ। परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर था, उसके द्वारा सभी चीजें उत्पन्न हुई और उसमें जिंदगी थी। वचन में जिंदगी थी। क्या आज हम जब चलते फिरते हैं क्या हमारे शब्दों में जिंदगी होती है या डेडनेस होती है? अगर जिंदगी होगी तो जिंदा व्यक्ति कैसे होता है? हिलता जुलता और चिल्लाता भी है, शाउट भी कर सकता है। और परमेश्वर का जिंदा व्यक्ति कैसा होगा? हंसता मुस्कुराता हुआ नजर आएगा और शाउट कर सकेगा और बहुत सी चीजें ऐसे कर सकेगा जैसे कि बहुत से लोग नहीं कर सकते। विदाउट वर्ड नथिंग वॉज क्रिएटेड। वचन के बिना कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ था। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। जीवन था और वो जीवन लाइट, वचन में जीवन और जीवन ज्योति की तरह कार्य करता था। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम लोग समझ पा रहे हैं? है ना। अब आगे वचन क्या लिखा है कि ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या हम कहीं पहुंच रहे हैं? वचन परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ था, वचन में जिंदगी थी, वचन के द्वारा ज्योति उत्पन्न हुई, ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप हम आगे अगर जाएंगे तो हमें बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये वचन है क्या? हमको पता लग रहा है कुछ? क्या अगर क्लियर बोलें तो क्या है ये वचन? ये सारी जो चीज़ें हैं ये किसकी और इशारा कर रही हैं? आउट ऑफ द ट्रिनिटी, त्रिएक परमेश्वर में से ये सारी चीजें किसकी ओर इशारा कर रही हैं? खुदा बाप, खुदा पवित्र आत्मा या खुदा बेटा? सोचिए, आगे बढ़ेंगे। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। किसकी गवाही दे रहा है ये? ज्योति की गवाही दे। आपने बाइबल में वो वर्स पढ़ी है, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड? किसने बोला है? कुछ नजदीक पहुंचे आप क्या? हाँ, तो वचन क्या है? और ये सब रीजंस हैं। हेडिंग क्या है इसके ऊपर? किसकी ओर इशारा कर रहा है ये? वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं।
यूहन्ना को परमेश्वर ने संसार में किस लिए भेजा था? परमेश्वर यीशु मसीह के आने का रास्ता क्लियर कर सके, गवाही ज्योति की दे सके। ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह, प्रेज लॉर्ड। उसकी गवाही दे सके। वह आप तो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। क्लियर हो गया ना? वो खुद नहीं जब ज्योति, ही वॉज नॉट द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, बट ही केम टू टेस्टिफाई ऑफ द लाइट। उसके बारे में ज्योति की गवाही देने के लिए वो आया वहां पर। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। और सच्ची ज्योति जो कि हर एक को प्रकाशित करती है। क्या हमारे अंदर सच्ची ज्योति ने हमें प्रकाशित कर दिया है? नहीं किया। कब तक करेगी? सच्ची ज्योति प्रकाशित करेगी। किसको प्रकाशित करेगी? सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। सी, अगर हमारे अंदर परमेश्वर की रोशनी है तो रोशनी का प्रकाश दिखेगा। मतलब हम में से, हमारी हरकतों से, हमारी बातचीत से, हमारे चलने फिरने से यीशु दिखेगा। क्योंकि ज्योति कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह है, जो कि अंधकार में चमका, लेकिन अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। वो अंधकार में चमका, लेकिन अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। Where does the light stay? परमेश्वर, ये शरीर को क्या कहते हैं हम? परमेश्वर की मंदिर कहते हैं। स्टे, परमेश्वर कहता है कि मुझे मंदिरों में नहीं, स्वर्ग मेरी सर रखने की जगह और पृथ्वी मेरी पांव की चौकी है। कहाँ रहना चाहता है परमेश्वर? इस मंदिर में, है ना? He wants to stay there। और ज्योति वहां पे चमकती हुई नजर आना चाहती कि मनुष्य में वो ज्योति चमकनी चाहिए। अगर वो ज्योति मनुष्य में नहीं चमक रही तो अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। अंधकार में ही है वो जब तक परमेश्वर को उसने ग्रहण नहीं करा। लेकिन अगर हम में जो परमेश्वर पर भरोसा, यीशु मसीह पर भरोसा रखने वाले लोग हैं, उनका जीवन प्रकाशित होगा। मनुष्य को जीवन को प्रकाशित करने के लिए ही ज्योति चमकी है। 9वीं आयत यही लिखा है ना? क्या लिखा है 9वीं आयत में? जोर से पढ़े। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। हाँ, तो ये यूहन्ना बता रहा है कि जगत में वो ज्योति आने वाली थी, अर्थात यीशु मसीह आने वाले थे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आने वाले थे। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। अब वचन के द्वारा, जो कि परमेश्वर के साथ था, जो कि परमेश्वर था, जिसने जगत को बनाया, वो जगत में था लेकिन जगत ने उसको नहीं पहचाना। प्रेज द लॉर्ड। समझ पा रहे हैं ना? ज़्यादा हैवी तो नहीं हो रहा? हाँ, तो जगत में तो था वचन, परमेश्वर यीशु मसीह फ्रॉम द बिगिनिंग, लेकिन जगत ने उसको नहीं पहचाना था अभी तक। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो अपने घर आया। कहाँ है घर? अभी बताया मैंने, यहाँ पे घर है। अपनों के पास आया वो, है ना? सर्वश्रेष्ठ सृष्टि को उसने अपना कहा। मुझे और आपको, हर एक जगत के व्यक्ति को उसने अपना कहा। वो आया अपने घर और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। सो सैड। ही केम नॉकिंग एट द डोर। मैं खटखटाता हूँ ना, वचन में क्या लिखा है? खटखटाओ तो खोला जाएगा। लेकिन परमेश्वर जब हमारे द्वार पर खटखटाता है तो
एक यहाँ पे तस्वीर थी जहाँ पे परमेश्वर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, है ना? हाँ, वो वहाँ पे है। तो क्या हम अपने हृदय के द्वार को खोलते हैं ताकि वो ज्योति हमारे अंदर आ सके, ज्योति का प्रकाश हमारे अंदर आ सके, और उसी की वाणी, उसी की भाषा, उसी का चाल चलन, उसी का स्वभाव हम पहन सके, उसी के अनुसार चल सके? खटखटा रहा है, ही इज़ नॉकिंग एट द डोर। लेकिन अपने घर आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वह जगत में था, हाँ, वह अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु 12वीं आयत, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जिन्होंने नहीं ग्रहण किया वो संतान भी नहीं है, लेकिन जितनों ने ग्रहण किया उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जब तक हम परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते, अपनाते नहीं, अंगीकार करके उसको अपने अंदर आने का मौका नहीं देते, तब तक हम संतान नहीं। मैं हमेशा कहता कि आशीषें किनको लिए? जहाँ माँ बाप होते हैं तो आशीषें किसको देते हैं? अपनी इनहेरिटेंस। आशीषें किसको देते हैं? अपने बच्चों को, संतान को, है ना? हक से भी ले लेते हैं वो, मैं ਤੁਹਾਡਾ बेटा है, तुसी मैनू नहीं दोगे, ये तो मेरा हिस्सा बनता है। तो परमेश्वर जब खटखटाए और दरवाज़ा खोले और हम विश्वास के साथ उसको ग्रहण करें तो हम क्या बन गए? संतान बन गए। हम जब संतान बन गए तो अधिकार भी मिल गया, और अधिकार के द्वारा क्या कुछ हो सकता है? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह पाए जाएंगे कि वो दुष्ट आत्माओं को आदेश देंगे कि निकल जाओ और निकल जाएंगी। बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। अगर कोई दूषित वस्तु भी पी ले गलती से तो उनको कोई हानि ना होगी। अधिकार। A son has the inheritance till the time he knows about it. एक राजा का पुत्र जब तक ये ना सोचे कि मैं राजा हूँ और राजकीय अधिकार के साथ चलना फिरना ना शुरू हो, तो कौन बोलेगा कि वो राजा है? मैं एक सिटी में जाऊँ, जब मैं एक राजा का, जब यहाँ पे राजा और महाराजा हुआ करते थे और मैं उनका पुत्र हूँ और एक नई सिटी में मैं चल जाऊँ और नॉर्मल व्यक्ति के तरह मैं वो करूँ और बिहेव करूँ और नॉर्मल ही बातें करूँ, तो लोग तो मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे? एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह, है ना? बहुत सी बातें मेरी मानेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं एक राजा, एक प्रिंस या प्रिंसेस की तरह तो गया ही नहीं वहाँ, मैं वैसे ही चले गया। हो सकता है कहीं पे बैठा हूँ तो धक्का मार के उठा भी दें, यहाँ पे तुम कैसे क्या सोच के बैठ गए, यहाँ पे तुम खड़े किस वजह से हो गए। और कोई चीज़ किसी से मांगूंगा तो वो नहीं देगा, मैं क्यों दूँ, ये मेरा है, वो नहीं देगा। कहीं पे स्टे करना चाहूँ तो कोई भी स्टे नहीं करवाएगा, क्यों? मैं राजा की तरह नहीं किया हूँ। लेकिन जब मैं एज अ प्रिंस एंड प्रिंसेस गया हूं तो क्या होगा? तब मेरे साथ वो वैभव चलेगा। द ग्लोरी विल गो विद मी वेर एवर आई गो। जहां पे भी मैं जाऊंगा मेरे साथ वो ग्लोरी चलेगी। और लोग स्थान ना यहाँ पे मना कर रहे थे ना, साफ कर करके बिठाएंगे और हर एक कोई क्या कहेगा? आप हमारे घर में रुकने कब आ रहे हैं? आप हमारे घर में रुकोगे? आप हमारे घर में इनवाइटेड हो, आप हमारे घर में खाना खाइए। और जब वो अधिकार से किसी को भी कुछ बोल देगा, तू उधर चल जा तो वो चले जाएगा, तू बैठ जा तो वो बैठ जाएगा,
तू उठ जा, तो वो उठ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही जब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं तो अधिकार, we think that we are Christians but we do not think that we are in under authority। हम ये नहीं सोचते कि हम अथॉरिटी के अंदर काम कर रहे हैं, अथॉरिटी में या अधिकार में हम चल रहे हैं। नहीं चलते हम अधिकार के अंदर, तभी मायूस परेशान हो जाते हैं। मेरे प्रियो, दुनिया का चलना अलग हो सकता है, वो अलग तरह चल सकते हैं, लेकिन जब आप विश्वास करने वाले हैं और परमेश्वर को अंदर निमंत्रण देके ज्योति आपके अंदर आ चुकी है और ज्योति का प्रकाश आपके मुंह से दिखता जाएगा, तो एक वैभव कैरी करके हम चलेंगे, एक अधिकार के साथ चलेंगे और वो अधिकार के द्वारा हम बहुत सी चीजें कर पाएंगे। When you are walking as Christians, do not walk without authority. In case you're not walking with authority, you are not behaving as sons and daughters. जब तक आप अधिकार के साथ नहीं चल रहे, तो आपका बिहेवियर एक बेटे और बेटी की जैसा नहीं है। You getting my point? आगे बढ़ें। बारहवीं आयत, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वह ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। किनके बारे में बातचीत हो रही है ये? आर वी बॉर्न ऑफ गॉड? ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। We are sometimes not walking with authority। बहुत सी मर्तबा हम अधिकार के साथ नहीं चल रहे और हम परमेश्वर से जन्मे नहीं हैं, क्योंकि हमारे ऊपर अभी भी लहू उबाला दिखाता और उसी हिसाब से कार्य करता। मनुष्य की इच्छा के अनुसार हम चलते, अपनी शारीरिक इच्छाओं के अनुसार चलते, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमें परमेश्वर ने जन्मा है? जब हमें परमेश्वर ने जन्मा होगा तो हमारा स्वभाव, हमारा कैरेक्टर, हमारा चलना फिरना परमेश्वर के अनुसार हो जाएगा। बिकॉज वी आर बॉर्न ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। 14वीं आयत, और वचन देहधारी हुआ। अब हम वचन पे ही हैं, अब ये बिकेम फ्लैश है। वचन संसार के शुरुआत से परमेश्वर के साथ, वचन परमेश्वर, वचन ने क्रिएट करी चीज़ें, वचन के में ज़िंदगी थी और ज़िंदगी द्वारा रोशनी आती है, और अब वो वचन देहधारी हुआ। क्या अब हम पहुंच गए हैं कि किसके बारे में बातचीत चल रही है? क्या अब हम पहुंच चुके हैं? कोई बताए, जोर से बताए। हाँ, कौन सा वचन है जो कि देहधारी हुआ है? हाँ, परमेश्वर यीशु। जोर से बोल रहे हैं आप, ठीक बोल रहे हो, यू सेइंग इट राइट नाउ। जो वचन देहधारी हुआ है वो यीशु मसीह है। ये जो वचन देहधारी हुआ है ना, ये जीसस है। जोर से बोले। तो अगर हम ये बोले कि यीशु मसीह
संसार की शुरुआत में परमेश्वर के साथ था। यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह रचने वाला है, यीशु मसीह में जिंदगी है और वो जिंदगी लाइट है। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, परमेश्वर यीशु मसीह ने खुद बोला। और फिर वचन देहधारी हुआ। ये सारी चीजें एक ही और इशारा कर रही हैं और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह और सच्चाई के साथ हमारे बीच में डेरा किया, है ना। मेरे और आपके बीच में, संसार के बीच में उसने अनुग्रह और सच्चाई के साथ डेरा किया। उसका ऑरा कैसा था? अनुग्रह और सच्चाई वाला। उसका वैभव कैसा था? अनुग्रह और सच्चाई वाला। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा हो। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर, क्योंकि वह मुझसे पहले था, है ना। ये जन्मा दुनिया में बाद में है, लेकिन यूहन्ना को इस बात का प्रकाश है कि ये मेरे से पहले से है। बिकॉज स्टार्टिंग से ही, आदि में ही वचन परमेश्वर के साथ था। इसलिए ये बात यूहन्ना को पता है, क्लियरली पता है। कहता मैं उसके आने के लिए जगह तैयार कर रहा हूं, लेकिन वो मेरे से भी पहले था, है ना। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कैसे हो सकता है, ये तो जगह तैयार करने आया था और ये कह रहा है ये मेरे से भी पहले था। जो बच्चा अभी बॉर्न भी नहीं हुआ है उसको कैसे बोल सकता है कि ये पहले से था? These are the mysteries of Bible. The people of Revelation, जो प्रकाशित लोग हैं वो इन चीजों को जानते हैं। फर्स्ट चैप्टर में ही ट्रिनिटी ना बड़ी ही क्लियरली ये समझा दी गई है। लोग कंफ्यूज, ट्रिनिटी को नहीं समझते। कोई बाप के पीछे ही सब कुछ कहता है और कुछ नहीं सोचता। कोई कहता है यीशु मसीह परमेश्वर ही नहीं है, कोई पवित्र आत्मा को ही सब कुछ लेकर चला हुआ है। लेकिन खुदा की एक मैनेजमेंट है एंड ही वर्क्स ट्राई यूनियन गॉड। तीन होते हुए भी एक, एक होते हुए तीन, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ कार्य। इसमें ये चीजें अगर इस हिसाब से हम देखें तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। किसी को समझा भी सकते हो आप कि वचन के बारे ही पहला यूहन्ना में बातचीत चल रही है और वचन ही परमेश्वर के साथ शुरुआत में था। वचन परमेश्वर था, वचन के द्वारा सभी चीज़ें उत्पन्न हुई, वचन में जिंदगी थी, जिंदगी लोगों की ज्योति का कारण बनी और फिर वचन देहधारी हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। वह मुझसे पहले था। 16वीं आयत, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। मेरे प्रियो, हमने परमेश्वर यीशु मसीह की परिपूर्णता के कारण ही अनुग्रह पे अनुग्रह प्राप्त किया है। Why is it written like this? बिकॉज हम अपने आप से सेव नहीं बच सकते थे। सेव होने के लिए एक सेवियर की जरूरत होती है। सेवियर परिपूर्ण होना चाहिए, यह क्वालिफिकेशन है परमेश्वर के सिंहासन के सामने। कोई भी उस क्वालिफिकेशन को, एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं कर पा रहा था, परिपूर्ण नहीं ठहर पा रहा था। जो रूल्स और रेगुलेशंस और जो लॉ ऑफ मोसेस और पुराने ऐहदनामे में जो सारी चीज़ें दी गई, उस वजह से हम दोषी ही ठहराए जा रहे थे, परमेश्वर के राज्य में पहुंच ही नहीं सकते थे। बहुत बड़ा कांटा, बहुत बड़ा क्रॉस था, बहुत बड़ा कांटा,
बहुत बड़ा क्रॉस था, लेकिन उस क्रॉस को ही खड़ा कर कर अपनी जान देने के बाद उसके द्वारा हमारे लिए रास्ता खुल गया, मार्ग, सत्य और जीवन। इसीलिए उसने कहा कि मैं ही हूं परिपूर्ण। परिपूर्ण मतलब पूर्ण रीति से सारे कानूनों को पूरा करके हमारे लिए जरिया बन गया कि अब हमारे लिए आसान काम क्या होगा कि हमने विश्वास लाना है परमेश्वर पे, फिर हम पर अनुग्रह। वी आर सेव्ड बाय ग्रेस नॉट बाय आवर वर्क्स। रिमेंबर, हम अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं, अपने कामों के कारण नहीं बचाए गए हैं। कामों के कारण हम बच ही नहीं सकते थे, क्योंकि उन कामों के बीच में भी हमारी अपनी कुछ ना कुछ चीज़ छुपी होती है। अपने ही हिसाब से हम कर लेते हैं उन कार्यों को, कुछ सच, कोई झूठ, कोई कुछ का कुछ। तो परिपूर्ण कहाँ से हो जाते अगर यीशु ना आता और अगर अनुग्रह ना आता, तो सेवियर के बिना सल्वेशन ना आती। परिपूर्ण होने के बाद हमारे लिए एक सेवियर, हमारे लिए एक उद्धारकर्ता मिला। उद्धारकर्ता के द्वारा ही मुक्ति आ सकती है। मुक्ति का द्वार कोई भी नहीं बन सकता, ऐसे ही नहीं बन सकता कोई भी। परिपूर्ण होना जरूरी है। परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होने के लिए सारी चीज़ों को मानकर परिपूर्णता दिखानी जरूरी है, तब अनुग्रह पे अनुग्रह आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 17वीं आयत में क्लियर कर दिया गया है इस चीज़ को जो मैं बता रहा हूं आपको। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। व्यवस्था, लॉज मूसा के द्वारा दिए गए थे, उस लॉज को कोई पूरा ही नहीं कर पाता था और नरक की ओर अपना रास्ता बनाए हुए चली जा रहे थे। कुछ ना कुछ 100 में से 99 मानने पर भी एक पे चूक गए तो आप फिर भी फॉल्टी हैं। इतना हार्ड क्राइटेरिया था। लेकिन मूसा के द्वारा तो व्यवस्था आई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई, जिसके द्वारा हम बचाए गए। 18वीं आयत, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। प्रकट किसने किया? यीशु मसीह ने। तो जिसने यीशु मसीह को देखा उसने पिता परमेश्वर को देखा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये कहना ठीक है कि गलत है? हाँ, बताएं, जोर से बताएं। प्रगट है ना। हुन जिथे मैं कहां कि जगतार प्रगट हो गया, जिन्हें उस चीज़ जो चीज़ प्रगट हुई है उन्होंने देख लिया, तो मतलब यही है ना कि जगतार नू देख लिया, कि वो कुछ और है? बताएं। वही है, वही है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर प्रकट हुआ, संसार में आकर वचन देहधारी हुआ, ताकि मेरे और आपके पापों का उद्धार कर सके और बचने का कारण बन सके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए मैं यहाँ तक ही पढ़ूँगा, और क्योंकि इससे आगे आप इन चीज़ों को ही अगर कैरी कर लें और इन चीज़ों को ही आप दोबारा जब पढ़ेंगे ना, या मैसेज को दोबारा सुनेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा परमेश्वर और मुकाशवा देगा। बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों का मुकाशवा हमें मिल सके। बहुत सी कन्फ्यूजन्स यहाँ तक ही क्लियर हो जाएंगी आपको, जो संसार में चली जा रही है ना। बहुत सी कन्फ्यूजन चल जा रही हैं, सेक्ट अलग अलग, कल्ट अलग अलग, अलग अलग चीज़ें हैं ना, उसी पे बहस बसाई करी जा रहे हैं। पहले ही यूहन्ना में सारी चीज़ें क्लियर करके परमेश्वर ने आप आगे आगे रख दी हैं। He did it for you, for me, for all. अनुग्रह पे अनुग्रह। Through grace we are saved. Through works we are not saved.
लॉ के द्वारा तो हम दोषी ठहराए जा रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों से आप सभी लोगों को बरकत दे, परमेश्वर में निरंतर निरंतर बढ़ते जाएं।